नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। साल की सभी रात्रियों में एक रात्रि ऐसी होती है जो अंधकार नहीं बल्कि ज्ञान, तप और शिव तत्व का प्रतीक होती है। वही रात्रि है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह शिव और शक्ति के मिलन, योग और भोग के संतुलन और पुरुष एवं प्रकृति के एकत्व का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिव पार्वती विवाह की अद्भुत कथा, सती का त्याग और पार्वती का जन्म, महाशिवरात्रि को ही विवाह क्यों हुआ था, शिव का वैराग और पार्वती की भक्ति, महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य और क्यों इस रात जागरण का इतना महत्व है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जो कि है महाशिवरात्रि की शिव और पार्वती की विवाह कथा। शिव जी की पहली पत्नी थी सती, जो कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष शिव जी को एक साधारण योगी समझते थे। उन्हें शिव का वैराग्य, भस्म, जटाएं, नाग और साधु रूप स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर पहुंची, जहां शिव जी का अपमान हो रहा था। अपमान सह न सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को अर्पित कर दिया। यह केवल आत्मदाह नहीं था, यह अहंकार के अंत की शुरुआत थी। सती जी के त्याग का समाचार सुनकर शिवजी क्रोध में तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। विष्णु जी ने सती के शरीर के टुकड़े कर धरती पर गिरा दिए। जहाँ जहाँ ये गिरे वहाँ बने शक्तिपीठ। शिव पुनः तपस्या में लीन हो गए। सती जी ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय राजा की पुत्री पार्वती के रूप में। बाल्यकाल से ही पार्वती जी के हृदय में केवल एक ही नाम था, जो महादेव थे। उन्होंने ठान लिया, शिव ही मेरे पति होंगे। पार्वती जी ने वर्षों तक तप किया, भोजन त्यागा, जल त्यागा, वस्त्र त्यागे, केवल शिव ध्यान किया। तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी विचलित हो गए। पार्वती जी का यह तप दर्शाता है कि शक्ति बिना पुरुष के अधूरी है और पुरुष बिना शक्ति के निष्क्रिय है। देवताओं को तारकासुर का भय था। उन्हें केवल शिवपुत्र ही मार सकता था। देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव का ध्यान भंग करने के लिए। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और शिव जी की तीसरी आंख खुली तो उन्होंने कामदेव को क्रोधित होकर भस्म कर दिया। यह घटना दिखाती है कि वासना का अंत ही सच्चा योग है। शिव ने पार्वती जी की भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तुम ही मेरी शक्ति हो। शिव पार्वती जी का विवाह हुआ। महाशिवरात्रि की रात्रि में ही होना तय हुआ। महाशिवरात्रि ही वह रात्रि है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है, जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जब साधना सरल हो जाती है। इसी रात्रि शिव और शक्ति का मिलन हुआ, चेतना और प्रकृति एक हुई। शिव की बारात कोई सामान्य बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, नाग, योगी, किन्नर सभी सम्मिलित थे। यह दर्शाता है कि शिव जी सबको स्वीकार करते हैं और कोई भी उनसे अछूता नहीं है। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह था ध्यान और कर्म का मिलन, ज्ञान और भक्ति का मिलन, संन्यास और गृहस्थ का मिलन। शिवरात्रि का अर्थ ही है अपने भीतर के शिव को जागृत करना। इस रात्रि जागरण, ध्यान, मौन, शिव नाम स्मरण सब किया जाता है। इनको करने से जन्म जन्मांतर के संस्कार मिटते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसी रात्रि को महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है अहंकार का त्याग, भक्ति की शक्ति, संतुलित जीवन। यदि आप भी शिव पार्वती की कृपा चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि मन, वचन और कर्म से शिव जी को स्वीकार करें और हमारी वीडियो में कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।